सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। प्रिसा आईएएस करोल बाग दिल्ली की ओर से आपका स्वागत है। ये द हिंदू न्यूज एनालिसिस का क्लास है। बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। तो मुझे एक बात याद आ रही है, शेर है बेसिकली कि उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। ये बहुत मीनिंग है इस शेर में, अगर आप समझें तो बहुत गूढ़ रहस्य है इसमें कि आपको पता ही नहीं चलता कि धूल चेहरे पे है कि शीशे में है। आप शीशे में अपना अक्ष देखते हैं और सोचते हैं कि शायद जो है धूल जो है चेहरे पे है। तो आप पहले समझिए कि दिक्कत कहाँ पे है, कठिनाई कहाँ पे है आपको पढ़ने पढ़ाने में, और फिर हमारे साथ जुड़िए। हम बताएंगे तरीका गागर में सागर भरने वाली, जिसमें मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ हमारी क्लास और हमारे नोट्स और 5 किताबें 5 अलग अलग सब्जेक्ट की, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और 1/3 प्री में और 2/3 मेंस में क्वेश्चन आने की गारंटी मैं अपने ब्रोचर में छपवा रखा हूँ, बिकॉज दिस इज आईएएस बाय द आईएएस, दैट इज प्रीसा आईएएस। तो धूल चेहरे पे है कि कहाँ है आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं बताया कि आप इस चीज़ को समझिए कि कन्फ्यूजन कहाँ है। सही व्यक्ति का, सही मेंटर का, सही गाइड का, सही फिलोसफर फ्रेंड का चयन न करना गलती वहाँ पे है, क्योंकि आपको बच्चे हैं, आपको समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो क्वालिटी बनाम क्वांटिटी का है। हमारी क्वालिटी इतनी है कि उतने से आपका पूरा जो है तैयारी होगा और आप सेलेक्ट होंगे। न्यूज़ पे आते हैं। इसमें जो अर्बनाइजेशन को लेकर कुछ रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट बड़े काम की है, और ये आपके लिए जीएस फर्स्ट पेपर मेंस के सोसाइटी में कवर हो जाएगा। ऐसे में भी होगा और इंटरव्यू में भी होगा, और बाकी क्वेश्चनों में भी कहीं कहीं छिटपुट अगर ज़रूरत पड़ती है इसकी, जैसे डेमोग्राफिक के सेक्टर में या ह्यूमन ज्योग्राफी वाले उसमें जीएस 3 में, तो आप जो है वहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखिए रिपोर्ट क्या कह रही है। अर्बन फाइनेंसिंग पर रिपोर्ट है ये। इसमें टर्म दिया है फॉर इंडिया इज ए रिसेंट रिपोर्ट ऑन अर्बन फाइनेंसिंग। अर्बन फाइनेंसिंग मतलब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जो वित्त, जो धन लगाया जाता है, दैट इज अर्बन फाइनेंसिंग। अर्बन फाइनेंसिंग में क्या क्या काम होगा, उससे जो है रोड चौड़े होंगे, लाइटें सुधरेगी, ड्रेनेज ठीक किया जाएगा, कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। तो ये बुनियादी चीज़ें जो है, पानी की क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें जो बुनियादी ज़रूरत की है, जो मौलिक अधिकार है जीने के लिए, उस सब में इन्वेस्ट होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। तो अर्बन फाइनेंसिंग का मतलब ये है। दूसरा कह रहा है कि अर्बन फाइनेंसिंग फॉर इंडिया इज अनदर केस ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। एक बॉटम अप अप्रोच होता है और एक टॉप डाउन अप्रोच होता है। पहले शब्द को समझ लीजिए। टॉप डाउन अप्रोच का क्या मतलब है कि जो भी डिसीजन है वो ऊपर बैठे हुए बॉस के द्वारा किया जाता है, टॉप डाउन। जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है वो सारे निर्णय वही ले लेता है, और आप सिर्फ जो है मीटिंग में बैठ के उसकी बात सुनते रहते हैं। तो इस अप्रोच को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। इसी का उल्टा होता है बॉटम अप। बॉटम डाउन नहीं, बॉटम अप। इसका मतलब क्या है कि नीचे के जो लोग हैं, नीचे के लोग मतलब उनके सबॉर्डिनेट जो हैं टॉप बॉस के, उनकी बातें सुन करके तब जो है इस पे निर्णय लेना, नीति बनाना और उसका क्रियान्वयन करना किया जाता है। तो उसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो ये अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बॉटम अप अप्रोच
किस तरीके से टॉप डाउन अप्रोच की तुलना में ज़्यादा प्रजातांत्रिक है। क्वेश्चन दूसरा बनेगा कि टॉप डाउन अप्रोच निरंकुशता को परिलक्षित करता है, इसके लिए आप कुछ उपाय सुझाएं। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि क्वालिटी सर्किल और बॉटम अप अप्रोच में क्या कोरिलेशन है। ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। क्वालिटी सर्किल का मतलब होता है कि किसी समस्या पर वहाँ के प्रतिभागियों के द्वारा सामूहिक रूप से बैठकर विचार मंथन करते हुए उसका समाधान ढूंढना, इसको बोलते हैं क्वालिटी सर्किल, गुणवत्ता चक्र। तो गुणवत्ता चक्र और बॉटम अप अप्रोच दोनों सिमिलर हो गए। तो आपको अगर ये पता होगा तब आप कोरिलेट करके आंसर लिख लेंगे, अदरवाइज दिक्कत होगी ना। तो ये तीन चीज़ें बताई हमने, टॉप डाउन, बॉटम अप और क्वालिटी सर्किल। तो ये टर्म इसमें छुपा हुआ है जिस पर क्वेश्चन ऐसे बनेगा। और ये कह रहा है कि टॉप डाउन अप्रोच दैट इज ओवर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोसेंट्रिक सॉल्यूशन। ये टेक्नोसेंट्रिक सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि हर चीज़ का सॉल्यूशन जो है टेक्निकली किया जाए। टेक्निकली कैसे किया जाए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया जाए, मशीन लर्निंग यूज किया जाए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किया जाए, तो दैट इज टेक्नोसेंट्रिक सॉल्यूशन। एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, माने ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें श्रम के बजाय पूंजी का व्यय ज़्यादा हो। तो ये है इसका पहले ब्रीफ, जिसमें इन सब चीज़ों को जानना, एसोसिएटेड चीज़ों को जानना जरूरी है। आइए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। तो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, नवंबर में आई है। इसमें लिखा है कि फाइनेंसिंग इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड फोकस ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता कि ये सब काम करे, तो उसमें जो है इंडिया के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड को जो है फोकस किया है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे। और प्राइवेट कैपिटल जो है 1990 के बाद सिर्फ जो है मात्र 3% जो है इन्वेस्टमेंट आया है प्राइवेट की तरफ से, यहाँ दिया हुआ। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन बनेगा कि पीपीपी मॉडल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए कहाँ तक सफल रहा है। हाउ फार पीपीपी मॉडल हैज बीन सक्सीडेड in context of improving the urban infrastructure of the India। तो ये डाटा याद रखिएगा, पीपीपी प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट 3%, कमर्शियल डेट लेके 2%। तो सवाल ये है कि इस अर्बन सेक्टर में ये फेल क्यों हो रहा है। तो फेल होने का सबसे बड़ा कारण है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ देखिए उसका रीज़न बताया गया है।